Hello बच्चों, let's read the question. Question says the vector AB is equal to 3 I cap plus 4 j cap and vector AC is equal to 5 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap are sides of triangle ABC. Then find first length of the median from vertex A, second unit vector along angle bisector of angle A. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज लेट वेक्टर A is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap and vector B is equal to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap be the position vectors of two vectors, then जो position vector of midpoint of vector A and vector B, इसका फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू a1 प्लस a2 आई कैप फिर प्लस b1 प्लस b2 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 के कैप अपॉन 2. अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा. तो ये मिड पॉइंट पोजिशन वेक्टर और मिड पॉइंट आ जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और सेकंड जो लेंथ हो गया, यानी कि वेक्टर ए की अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे. सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर लेट ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी अ ट्राइंगल, हम ए को जो रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, हम ओरिजिन मान के चलेंगे. लेट वेक्टर ए जो हमारा क्या है वो ओरिजिन है. अगर ये वेक्टर हमारा ओरिजिन है तो देयरफॉर जो ए बी वेक्टर होगा, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये ओरिजिन है तो ए बी वेक्टर के जो ए बी जो वेक्टर आएगा वो पोजिशन वेक्टर में बी बन जाएगा. देन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा. और जो ए सी वेक्टर होगा, ये वाला ए सी वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर ऑफ सी बन जाएगा, इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी आ जाएगा. तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स है. यानी कि अगर हम इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करें, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी. तो पहले इसके हम, अगर ये डी पॉइंट है तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पोजिशन वेक्टर. तो देयरफॉर जो पोजिशन वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर बी एंड, किसका होगा ये, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. इसको हम ले लेंगे वेक्टर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ए सी वेक्टर हमारे पास क्या है, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों के आई के कोऑर्डिनेट, आई के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आई कैप के साथ 3 और यहाँ पर कितना है 5 है. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 5 आई कैप, 3 प्लस 5 अपॉन 2 आई कैप, और प्लस फिर क्या आएगा यहाँ पर जे का कोऑर्डिनेट, जे का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 4 है, और इधर कितना है माइनस के 2 है. तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस के 2 जे कैप, और फिर यहाँ पर के का क्वेश्चन क्या है 0 है, तो यह आ जाएगा 0 प्लस, और इधर के के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 4 है, और अपॉन में यहाँ पर 2 आएगा, और 0 प्लस 4 अपॉन में 2 और इंटू में के कैप. तो 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना जाएगा 8 अपॉन 2 कितना जाएगा 4 आई कैप, 4 माइनस 2 कितना जाएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास ये प्लस के जे कैप, और 0 प्लस 4 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 के कैप. तो ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी.
तो हैंस इसका जो मीडियन, हैंस जो मीडियन आया हमारे पास, हैंस मीडियन, ये क्या आ गया हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज ए, यहाँ पर हमने क्या लिया P, तो ये कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे यहाँ पर P, तो ए पी वैक्टर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सेम दैट इज 4i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, हैंस लेंथ ऑफ मीडियन ए पी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 16 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो हमारे क्या आ गई, लेंथ ऑफ मीडियन ए पी आ गई। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो वेक्टर, सिंस वी नो दैट the vector along the angle bisector of A, along the angle bisector ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर दो वेक्टर यहाँ पर जो गिवन है, यानी कि ए सी वैक्टर और बी सी वैक्टर हमें गिवन है, तो इसका जो हमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इस बाइसेक्टर जो एंगल का बाइसेक्टर आएगा एंगल ए का, उस वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका। तो पहले तो हमें इसको वेक्टर फाइंड आउट करना होगा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, कौन कौन से वेक्टर है यहाँ पर, दो वेक्टर हैं, दैट इज वेक्टर ए बी है और वेक्टर बी सी है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ए बी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और प्लस के बी सी, सॉरी ए सी वैक्टर है यहाँ पर दूसरा, ए सी वैक्टर ए सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। सो इसको हम लेट कर देंगे, लेट सी इज इक्वल टू, दैट इज वेक्टर सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ले लेंगे, सी तो यहाँ पर है, दैट इज इसको हम ले लेंगे लेट सपोज वेक्टर डी, स्मॉल डी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, प्लस सेकेंड वेक्टर हमारे पास क्या है 5i कैप ए सी वैक्टर माइनस के 2j कैप और प्लस के 4k कैप, और अपॉन में क्या था इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16। तो ये हमारा कितना जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा, और प्लस ये कितना आएगा 5i कैप माइनस के 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा हमारे पास 45। तो 3i कैप प्लस 4j कैप और ये हमारा क्या आ जाएगा 5 प्लस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और प्लस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने कॉमन लिया है, तो ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 अपॉन रूट 5 हमारा बाहर एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3i कैप प्लस के 4j कैप, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा √5 और ये क्या है 5i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप। तो ये हमारा कितना जाएगा 3 3 जा 9i कैप प्लस के 12j कैप प्लस के 5√5i कैप। फिर नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा माइनस के 2√5j कैप और प्लस के 4√5k कैप अपॉन कितना जाएगा ये 15 आ जाएगा। √5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √5 इंटू √5 क्या जाएगा 5 और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास 50। तो यहाँ से हम 9 और प्लस 5√5, यहाँ से आई कैप को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से हम क्या करेंगे जे कैप को कॉमन ले लेंगे, दैट इज 12 माइनस के 2√5 जे कैप और प्लस के 4√5k कैप और अपॉन में हमारा क्या है 15 है। तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास डी। तो हैंस हमें क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। हैंस यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 5√5 का होल स्क्वायर आएगा और फिर प्लस 12 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर और प्लस 4√5 का होल स्क्वायर और इन सब के अपोन में क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर दैट इज 225 आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 81 प्लस के 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, तो 25 इंटू 5 125 और प्लस 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90 √5। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो कितना जाएगा 144 और प्लस के 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20 और फिर क्या जाएगा माइनस के 2 2 जा 4 और 12 4 जा 48 √5 और प्लस से कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 5 जा 80 और इन सब के अपोन में क्या है हमारे पास 225। तो ये कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 125 प्लस 144 प्लस 20 प्लस 80। तो ये आएगा हमारे पास 450 प्लस 90 माइनस 48√5। तो 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 42√5 और अपॉन में 225। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 450 प्लस 42√5 अपॉन में 15 आ जाएगा। तो हैंस जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो वेक्टर डी हमारे पास क्या था 9 प्लस 5√5i कैप प्लस के 12 माइनस 2√5j कैप प्लस के 4√5 प्लस का हमारे पास क्या था 4√5k कैप, 4√5k कैप और अपोन में 15 से हमारा 15 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपोन में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 450 प्लस 42√5। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।